हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार वन रक्षक 2020, बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020, यह मॉक टेस्ट 5 है, जो कि नए पैटर्न पर आधारित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन लगाना है और अपना स्कोर बताना है कमेंट बॉक्स में। टेस्ट में 50 MCQ है। इससे पहले 4 मॉक टेस्ट हो चुका है, उसका आपको प्लेलिस्ट बन चुका है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसमें निगेटिव भी है, 1/3 निगेटिव है। इसलिए मैं बार बार आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन लगाते समय ये भी ध्यान में रखिएगा कि ज़्यादा क्वेश्चन निगेटिव ना हो, मीन्स कि गलत ना हो, नहीं तो फिर आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था, किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। नील आर्मस्ट्रांग जो है, जो कि सबसे पहले चांद पर उतरे थे, इसी से गए थे और ये अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इसका नाम जो है अपोलो 11 है। ये कब? तो ये 1969 में, याद रखिएगा 1969 का डेट मत भूलिएगा, ठीक। पहले दूसरा क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा, यहाँ पर देखिए वृद्धि नहीं होगा, बुद्धि होगा, और स्मृति और भावनाओं को केंद्र है, ठीक। तो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है, ये कौन सा मस्तिष्क का हिस्सा है? तो इसका नाम है सेरेब्रम। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार आता है, ये सेरेब्रम इसका नाम है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है। जो बेलूर मठ स्थित है भारत में, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर जाइएगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तमिलनाडु पड़ता है और यहीं पर स्थित है तमिलनाडु में बेलूर मठ। ये याद रखिएगा, बेलूर मठ तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो आंखों के सामने ना हो, ये हिंदी का क्वेश्चन है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे इंग्लिश में होता है वैसे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये जो आंखों के सामने ना हो उसे हम लोग परोक्ष बोलते हैं, परोक्ष। जो आंखों के सामने हो उसे हम लोग प्रत्यक्ष बोलते हैं, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर 4 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है। पूस की रात, ये बार बार आता है। पूस की रात कहानी आप पढ़े भी होंगे अपने क्लास में, बहुत ही अच्छा कहानी है। ये प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया कहानी है, प्रेमचंद्र, ठीक। और ये पूस की रात बहुत ही अच्छा कहानी है। जाड़े का वो खेती करने जाता है तो देखता है कि कटा हुआ है खेत, तो वहीं पर सो जाता है। तो ये कहानी पढ़िएगा तो बहुत ही इमोशनल भी कहानी है, तो जरूर एक बार आपको पढ़ना चाहिए। शॉर्ट में ही पढ़ना चाहिए, लेकिन एक बार पढ़ना चाहिए। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्लासी की लड़ाई जो 1757 में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व किसने किया था। सबसे पहले प्लासी का जो लड़ाई हुआ था, ये हुआ था 1757 में, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर बोल रहे हैं अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव, ये याद रखिएगा। 6 का आंसर ए हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ बता दूं कि जो 1764 में युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका बक्सर का युद्ध। इसका क्या नाम है? बक्सर का युद्ध है, जो कि 1764 में हुआ था। और इसमें जो अंग्रेजों का नेतृत्व सेना का किया था, ये हेक्टर मुनरो ने किया था। सबसे पहले 1757 में जो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव ने, और 1764 में जो हुआ था बक्सर का, उसमें हेक्टर मुनरो ने किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध, जो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसके आपको युद्ध होने के बाद इसे रोकने के लिए फिर एक संधि किया गया, वो किस नाम से जाना जाता है? ठीक, टीपू सुल्तान ने किया था, अंग्रेजों के साथ संधि किया था ये, तो वो किस नाम से जाना जाता है? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। और यहीं फिर से संधि उल्लंघन होता है, तो फिर से चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, ठीक। तो यह याद रखिएगा, 7 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई। बंदा बहादुर तो जो सिख धर्म से थे, ठीक। यहाँ किस मुगल बादशाह ने यह आदेश दिया था और इनकी हत्या किया गया? तो फरक्सियर को कायर बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, नाम से ही फरक्सियर, सियार आप जोड़कर याद कर सकते हैं कि कायर बादशाह किसे बोला जाता है, फरक्सियर को कहा जाता है। तो यह याद रखिएगा, 8 के आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था। जो भारत में पोलो खेल है, इसका प्रचलन जो घोड़ा पर बैठकर नहीं पोलो खेला जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक गिर जाने के कारण मृत्यु भी उनका हो गया था 1210 में। तो ये जो आपको किया गया था प्रचलन, ये हुआ था तुर्कों द्वारा। किसके द्वारा? तुर्कों द्वारा हुआ था, यह याद रखिएगा। 9 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर आपको 10 है कि रेड डाटा बुक, अब जा रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड में, तो ये तो आपको पता ही रहना चाहिए रेड डाटा बुक क्या होता है। इसका विवरण दिया गया है। रेड डाटा बुक में क्या किसका विवरण दिया गया है? तो संकट जो पाए या पत्र जो आपको पादप है और जीव जंतु है जो कि संकटग्रस्त या संकट पाए हैं, इनके बारे में दिया हुआ है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है कि वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वो कहाँ पर स्थित है। जो वायुमंडल है उसमें ओजोन छिद्र के बारे में, इसके ओजोन जो परत है उसमें छेद होने का, अभी तो लॉकडाउन के कारण आपको कोरोना वायरस के कारण बहुत से काम ठप पड़ गया, जिसके कारण उतना प्रदूषण नहीं हुआ, जिसके कारण वो रिकवर हो गया है, ठीक। अभी न्यूज़ आप पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गया है। तो ये पृथ्वी हुआ ना, तो इसके नीचे क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ बर्फ़ एकदम जमा रहता है। ये भी एक महाद्वीप है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये बर्फ़ से ढका रहता है। और इसी के ऊपर आपको क्या हुआ है कि वायुमंडल में ओजोन छिद्र का इसी के ऊपर पता चला था, ठीक। ऊपर जो है ये आर्कटिक महासागर है, ऊपर वाला महासागर है, ये वाला महाद्वीप है, ठीक। और इसी के ऊपर ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। सड़े हुए मछली की तरह गंध होता है इसका। और इसका जो सबसे घातक है, सबसे खतरनाक जो पहुंचाता है, यह है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका दुश्मन माना जाता है,
ठीक। और अगर मान लीजिए ओजोन परत हट जाता है और उससे प्रकाश आता है तो पराबैंगनी किरण तो डायरेक्ट आपको जो हानिकारक किरण है पृथ्वी पर आता है और शरीर पर पड़ता है, तो उससे आपको कैंसर जैसे चर्म रोग आपको उत्पन्न हो सकते हैं, कैंसर वाला बीमारी हो सकता है, अलग अलग आपको जेनेटिक्स प्रॉब्लम होने लगते हैं, ये हो सकते हैं, ये अनुमान लगाया गया है। ठीक, तो यहाँ पर याद रखिएगा 11 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि केंद्र के मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिपरिषद होता है केंद्र में, ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये आपको बताना है। तो ये जो उत्तरदायी होता है ये लोकसभा से होता है। ठीक, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए, लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन। लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, वैसे भी 5 साल बाद ये खुद ही विघटन हो जाता है, नया चुनाव होता है इसका, लेकिन राज्यसभा का कोई विघटन नहीं होता है, ये अस्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी सदन है। राज्यसभा में 12 आपको मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति विशेष क्षेत्र से आपको, और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो ये सब याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको 30 वर्ष चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको 25 वर्ष चाहिए। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए तो प्रधानमंत्री न्यूनतम आपको या बन सकता है लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं या राज्यसभा से भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री, जैसे इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये सब क्या थे, राज्यसभा से थे। नरेंद्र दास मोदी जो है ये वाराणसी लोकसभा सीट से जीते हैं। तो ये आपको मिनिमम जो एज पूछेगा प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो आप लोकसभा वाला याद कीजिएगा क्योंकि उसका भी सदस्य बन सकते हैं, तो वो आपको 25 लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ। जो पहली बार प्रस्तावना जो है प्रेम्बल जिसे बोला जाता है, कोई भी चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका प्रस्तावना देखा जाता है कि उसका पूरा निचोड़ उसमें दिया रहता है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, इसमें एक संविधान संशोधन किया गया, एक कई बार संशोधन किया गया है, जिसमें धर्मनिरपेक्ष आपको है, इसकी पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी 3 शब्द जोड़ा गया था। यह 42वें संविधान संशोधन किया गया था जब आपको 1976 में आपको जब आपात लागू था, तृतीय आपात, उस समय यह किया गया था। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं। आपको पता है कि फॉरेस्ट गार्ड में 6 क्वेश्चन जो हैं ये आपको संविधान और पॉलिटी से आएंगे और आपको अच्छे से क्वेश्चन करना है, तो ये जरूर आपको देखना होगा। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसका वेतन और भत्ते जो है ये राज्य के संचित निधि द्वारा दिए जाते हैं। तो ये 14 के आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये एक केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी का काम करता है, शासन के बीच में, ये याद रखिएगा, एजेंट के रूप में केंद्र का ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आसवान बांध जो है, जो आसवान बांध है यहाँ पर देखिए, आसवान बांध बहुत ही बड़ा बांध है, निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है। तो ये आसवान बांध है ना, ये आपको विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी पर है। अगर विश्व की सबसे बड़ी नदी बोला जाए या चौड़ी नदी बोला जाए, ठीक, या पानी की जो सबसे ज़्यादा ले जाकर समुद्र में छोड़ती है जो नदी, उसमें अमेजन नदी आ जाएगा। लेकिन सबसे लंबी नदी जब भी आएगा तो ये आपको नील होगा, और नील का ही देन है मिस्र का। मिस्र जो बसा हुआ है नील नदी के किनारे, मिस्र याद रखिएगा, मिस्र जो है देश है। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को क्या कहा जाता है। देखिए, घास स्थल पर मैं छोटा सा वीडियो आज या कल में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि शीतोष्ण घास स्थल और आपको जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है 5-5, 6-6 है, इसकी टोटल मिलाकर 11 है। वो कौन कौन सा मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको जगह भी बता दूंगा और ट्रिकली याद करने के तरीका भी बता दूंगा, जिससे एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा। ठीक, तो इसे आप मत भूलिएगा। ये जो है मैं ऐसे क्वेश्चन में कराते रहूँगा। ऑस्ट्रेलिया में जो है ये डाउन्स पाया जाता है, डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर है वो बाउंस मारते हैं, इसलिए वहाँ पर घास जो है ये डाउन्स है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर देखिए सवाना जो है ना, सवाना अफ्रीका है, अफ्रीका में ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। सबसे प्राचीन भारत में पर्वत श्रेणी जो है, या विश्व के भी सबसे प्राचीन के नाम आता है इसी का, ये अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली याद रखिएगा। ठीक, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की गलत कथन को चिन्हित कीजिए। गलत कथन को चिन्हित कीजिए, आराम से क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। विधानसभा के बारे में दिया है कि विधानसभा के सदस्य, यहाँ पर देखिए मैं आपको अंडरलाइन करता हूँ, विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि उसकी सदस्यता भंग की जा सकती है विधानसभा के, जो कि अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये जरूर क्वेश्चन ये सब देख लीजिएगा। वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के लाभ के पद पर आसीन हो, ये दे रहा है। वो मानसिक रूप से विक्षिपित हो, वह दिवालिया हो, जिसकी आयु 30 वर्ष हो। मुझे ये नहीं पता है कि ये चौथा ऑप्शन ये साफ साफ गलत दिया है। यहाँ पर देखिए ये चौथा ऑप्शन गलत है, पता नहीं ऐसे इजी क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखिएगा तो लगा लीजिएगा, क्योंकि जल्दीबाजी में कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर यहाँ पर यही 25 वर्ष देता तो आपका दिक्कत हो जाता। देखिए उसकी आयु 30 वर्ष हो, तो 30 वर्ष आयु है, तो ये थोड़े ना है कि आयु 30 वर्ष है, 35 वर्ष है, 40 वर्ष है, तो इसके लिए आप विधानसभा से आपको सदस्यता भंग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मिनिमम आयु 25 वर्ष चाहिए विधानसभा के सदस्य बनने के लिए। अगर यहाँ पर 24 वर्ष रहता तो हो सकता था, 22 वर्ष रहता तब पर भी हो सकता था, 25 से कम रहता तो हो सकता था आपका सदस्यता भंग किया जाए, क्योंकि 25 वर्ष मिनिमम चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 18 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो जो होम रूल लीग आंदोलन है यह 1916 के करीब प्रारंभ किया गया था। इसमें 2 लोगों का नाम बहुत आता है, एक तो एनी बेसेंट का नाम आता है और एक आता है लोकमान्य तिलक का नाम। ठीक, यहाँ पर याद रखिएगा, ये हो जाएगा डी, 16 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
माफ कीजिएगा 19 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मोहनजोदाड़ो, इसको पढ़ा जाता है मोहनजोदाड़ो पढ़ा जाता है, ठीक, मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। क्या होता है, मृतकों का टीला होता है, ये याद रखिएगा। 20 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सूर्य के द्वारा विकृत ऊर्जा का कारण है। जो सूरज के द्वारा विकृत ऊर्जा होता है, मीन्स कि आपको सूरज की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है, उसमें ऊर्जा निकलने का, इतना ताप निकलने का, तो वो नाभिकीय संलयन है। जो हाइड्रोजन है इसका संलयन होता है और वो हीलियम में बदलता है। हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम में बदल जाते हैं, जिससे आपको ऊर्जा निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं। अब नाभिकीय विखंडन क्या है, तो नाभिकीय विखंडन है जैसे कि कोई बड़ा नाभिक, जैसे कि आपको यूरेनियम का, प्लूटोनियम का या आपको थोरियम का बड़ा नाभिक जो है टूटकर छोटे नाभिक में बनता है, छोटे आपको परमाणु बन जाता है या नाभिक बनता है, तो उससे क्या होता है, एनर्जी निकलता है, तो वो विखंडन कहलाता है। तो नाभिकीय विखंडन में क्या है, जैसे परमाणु बम होता है, और नाभिकीय संलयन में क्या है, जैसे हाइड्रोजन बम होता है। तो ये सब याद रखिएगा। 21 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक है। तो जड़ की कोशिका में उपस्थित जो लवक है वो लुकोप्लास्ट है। कौन है, लुकोप्लास्ट है, ठीक, ये याद रखिएगा। मैं बाद में इंक्लूड किया। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहा जाता है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार आता है। तो लुई 14वां का जो शासनकाल है इसे फ्रांस में आतंक का राज कहा जाता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक, बी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 के प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य जो अवयव है यह है मीथेन है, यह याद रखिएगा। और जो हमारे सिलेंडर आता है गैस में एलपीजी वाला, उसमें आपको प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन, ये सभी जो है, जो भी गैस या कोयला, ये सब जीवाश्म ईंधन है। इनको जलाने पर आपको प्रदूषित, मीन्स की ये तो गैस तो नहीं, लेकिन और जैसे कोयला हुआ और भी जो जीवाश्म ईंधन है डायरेक्ट अगर जलाते हैं तो उससे आपको पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। 25 क्वेश्चन कि भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो कि जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपको बताना है। तो ये जो हो जाएगा, ये आपको पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक, ये राज्य में आपका आप कीजिएगा, ये देखिए, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक, सी हो जाएगा 25 के आंसर। उसके बाद आपका मिस की पश्चिम बंगाल के बाद असम, बिहार, ऐसे कुछ राज्यों का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो निर्वाह है इसमें प्रयुक्त जो उपसर्ग है ये कौन सा है, ये नीर है। निर्वाह में प्रयुक्त जो उपसर्ग है ये नीर है। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगते हैं और उसका शाब्दिक अर्थ बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि शुद्ध वर्तनी वाला चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को आपको चयन करना है, यह बताना है शुद्ध इसमें वर्तनी कौन है, ये आराम से लगाइएगा। इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला होगा, जैसे कि अस्थायी नियुक्ति आप पढ़े होंगे, तो यहाँ पर अस्थायी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पशु शब्द का विशेषण है। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है पशु शब्द का विशेषण यहाँ पर, ठीक। पशु शब्द का विशेषण कौन होता है, तो पशु शब्द का जो होता है ये पाश्विक होता है। विशेषण अगर कीजिएगा तो ये पाश्विक होगा। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि तबेली के बाला बंदर के सिर। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, यहाँ से आपको तबेली के बाला बंदर के सिर, यहाँ पर देखिए, ठीक। इसमें आपको बताना है इसका अर्थ क्या होता है। तो तबेली के बाला बंदर के सिर का मतलब होता है कि किसी का अपराध किसी दूसरे के सिर पर डालना, ठीक, किसी का अपराध किसी दूसरे के सिर पर, यह होता है, इसका अर्थ होता है। 29 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 के परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में किसका वर्ग में आता है। जो परीक्षा शब्द है ये किस वर्गों में आता है, तद्भव है कि तत्सव है, देशज है कि विदेशज है। तो ये देखिए परीक्षा आपको देखिएगा, ये संस्कृत के आपको डायरेक्ट निकल कर आया है यहाँ से और हिंदी में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर ये तत्सम हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्सम। और इसी का जब बिगड़ा रूप हो जाता है तो हिंदी में आ जाता है, तो वो आपको तद्भव हो जाता है, ठीक। तो आगे चलिएगा, 30 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कवि का स्त्रीलिंग है। इसमें से बताना है कि आपको कौन से कवि का स्त्रीलिंग रूप है। कवि का स्त्रीलिंग जो रूप है ये कवित्री है। कवित्री याद रखिएगा, कवि का स्त्रीलिंग रूप यहाँ पर हो जाएगा। 31 का आंसर सी हो जाएगा। देखिए हिंदी व्याकरण से 20 क्वेश्चन आपका आएगा, तो अच्छे से हिंदी में कराने वाला हूँ आपको। हिंदी का आप सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी, उसका अलग से 20 क्वेश्चन वाला मैं सेट कराऊंगा, लगभग 20-25 सेट कराऊंगा, जहाँ से आप अगर लगा लेते हैं 20-25 सेट तो 20 में 20 क्वेश्चन आप आराम से लगा कराइएगा। देखिए जो सब्जेक्ट है जिस पर लगता है कि नहीं हम अच्छे से एक घंटा या आधा घंटा भी डेली पढ़कर उसमें अच्छा स्कोर ला सकते हैं, तो सबसे पहले उसी पर ध्यान देना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था। जो मौर्य काल था इसमें गुप्तचरों को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसमें गुड़ पुरुष कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को गुड़ पुरुष कहा जाता है। मौर्य काल जो है ये इसका स्थापना जो हुआ था, ये मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, और उनके प्रधानमंत्री कौटिल्य थे, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, जिन्हें चड़क भी बोला जाता है। और उनके द्वारा एक लिखा हुआ बुक बहुत मस्त है, वो उसका नाम है आपको उसका नाम है चड़क की नीति के नाम पर आपको है, उसको ये भी बोला जाता है चड़क के जो नीति है उसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र है असल में, अर्थशास्त्र उसका नाम है, और वो प्रशासन और राजनीति पर आधारित है। ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि दूध से दही जमता है। दूध से जो दही जमता है
इसलिए किसके कारण जमता है? तो दूध से जो दही जमता है ये बैक्टीरिया के कारण जमता है। किसके कारण? तो बैक्टीरिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सुक्रोज में होता है, सुक्रोज में क्या होता है ये आपको बताना है। तो सुक्रोज में आपको दोनों होता है, फ्रुक्टोज होता है और लैक्टोज होता है। ठीक, यहाँ पर ग्लूकोज, यहाँ पर देखिए माफ कीजिएगा, ग्लूकोज होता है और फ्रुक्टोज होता है, ये याद रखिएगा। तो सुक्रोज में होता है। आप देखिएगा मीठा फल में यही सब पाए जाते हैं, तो फल मीठा लगता है। ठीक, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 है कि रुधिर दाब यहाँ पर ब्लड प्रेशर नियंत्रण करता है। इसमें कौन से ग्रंथि है ये आपको ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है, ये आपको बताना है। तो ये जो नियंत्रण करता है ये एंड्रिल ग्रंथि है। कौन है? एंड्रिल, एंड्रिनल, एंड्रिनल नाम है इसका। ठीक, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है। तो प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला सबसे पहला जो आपको कार्बनिक यौगिक था ये कौन है? ये यूरिया है। इसका क्या नाम है? यूरिया है। ठीक, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु है। जो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु है ये कौन सी है? तो ये मानव द्वारा सबसे प्रयोग में लाई जाने वाली धातु तांबा था। तो आप क्वेश्चन लगाते चलिएगा। और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक किसे माना जाता है? तो चांदी को माना जाता है। और अब पूछे आपको सबसे तन्य क्या है? इसके आघात वर्धनीय। अब 10 ग्राम सोना लीजिए, उससे पीट पीट कर 2 किलोमीटर लंबा तार आप खींच सकते हैं 10 ग्राम मात्र सोना से, तो सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? जो शुष्क सेल होता है इसका एनोड किसके बना होता है? तो ये ग्रेफाइट के बना होता है। ग्रेफाइट, कार्बन, हीरा, ये सभी अप्रूप है। ठीक, ये आपको जो हीरा है कठोर होता है और ग्रेफाइट मुलायम होता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि प्रकाश विद्युत सेल का क्या कार्य होता है? ये क्या करता है? प्रकाश विद्युत सेल क्या कार्य करता है? तो ये प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल का यही काम होता है। ठीक, 39 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि उदाहरण का सही विच्छेद, उदाहरण जो है उदाहरण, इसका सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका जो सही विच्छेद हो जाएगा, संधि विच्छेद, उत्धन हरण हो जाएगा। उत्धन हरण, ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी आपको कराया हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, चयन कीजिए। इसमें से बताना है कि किसमें द्विगु समास है। द्विगु समास के लिए क्या है कि द्विगु समास के लिए होता है कि उसके सबसे पहले संख्यावाचक कोई आता है। तो ये सप्ताह में देखिए सप्ताह आता है, 7 दिनों का एक सप्ताह होता है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। 41 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो 2021 में होगा, इसका आयोजन कौन करेगा? इसका आयोजन, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, जो 2021 में होगा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। देखिए ये भारत करने वाला था आयोजन, लेकिन पता नहीं भारत से क्यों छीन लिया गया और इसे सर्बिया को दे दिया गया। तो ये अब सर्बिया में होगा, ये आयोजन करेगा। ठीक, तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 के रोजगार सृजन योजना किस राज्य में शुरू की गई? रोजगार सृजन योजना है ये किस राज्य में शुरू की गई है, ये आपको बताना है। तो ये आप ही का राज्य बिहार राज्य में शुरू किया गया है रोजगार सृजन योजना, याद रखिएगा। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि किस राज्य के काले चावल, जिसे हम लोग चाक हाव भी बोलते हैं, काले चावल को जीआई टैग मिला है। ठीक, काले चावल जो है इसका जीआई टैग मिला है, ये आपको बताना है किस राज्य को। तो ये आपको मणिपुर, याद रखिएगा, पूर्वी राज्य है, मणिपुर है। ठीक, यहाँ पर देखिए ए हो जाएगा। तो 44 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 के बिहार में नमक सत्याग्रह जो आरंभ हुआ था, तो बिहार में जो नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था ये आपको बताना है कब हुआ था। ठीक, तो ये हुआ था आपको 15 अप्रैल 1930, याद रखिएगा, ये आपको संभावित डेट बताया जाता है। 15 अप्रैल 1930 को हुआ था। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन है? तो बिहार के प्रथम हिंदी दैनिक पत्र, याद रखिएगा, दैनिक पत्र ये पूछ रहा है। तो ये स्वर हितैषी है। कौन है? स्वर हितैषी। ठीक, 46 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का जो रंग है ये निश्चित किया जाता है, किससे निश्चित किया जाता है ये आपको बताना है। यहाँ पर प्रकाश का जो रंग है ये तरंगधर द्वारा निश्चित किया जाता है, याद रखिएगा, तरंगधर द्वारा। 47 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि इनमें कौन प्राथमिक रंग है, ये बताना है कि इसमें से कौन से प्राथमिक रंग है। तो इसमें जो प्राथमिक रंग हो जाएगा, 3 रंग आपको प्राथमिक है, प्राइमरी रंग, प्राइमरी कलर जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक, ये जो हो जाएगा है। अब बाकी ये सब मिलकर अलग अलग कलर मिलते हैं, अलग ये 2 मिल जाते हैं तो एक अलग कलर बन जाता है, मिस के रंग बन जाता है, इसे प्राथमिक रंग बोला जाता है। ठीक, इससे ही और अलग अलग द्वितीय रंग और फिर आपको अलग अलग रंग निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नीला, लाल और हरा जो हो जाएगा ये आपका प्राथमिक रंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है? चुंबकीय में इसकी चुंबक की तरफ चिपकता है, अचुंबकीय तो इसमें से आप देखिएगा कौन सा है, ये आपको देख लीजिए, इसमें हो जाएगा आपका तांबा। आराम से देखिए, क्वेश्चन लगाइए, वीडियो रुक कर क्वेश्चन लगा लीजिए, फिर आंसर देखा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? तो प्रकाश के जो विद्युत चुंबकीय स्वरूप है इसकी खोज किसने किया था ये आपको बताना है। तो ये जो किया गया था ये मैक्सवेल द्वारा किया गया था।
प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो मैक्सवेल द्वारा किया गया था, यह याद रखिएगा। ठीक, तो 50 के आंसर सी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन था। आपने 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और ये भी बताना है कि कितने क्वेश्चन गलत किए हैं आप। ठीक, ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी कोई भी क्वेश्चन पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट है लिखिए जरूर कमेंट बॉक्स में, कोई भी बात हो लिख देना चाहिए। ठीक, मैं देख लेता हूँ वहाँ से। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।